बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी इरफान ज़हीर और आपको स्पोर्ट्स क्लब में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तानी क्रिकेट की जो रिकग्निशन है वो फास्ट बॉलिंग है। अगर हम लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलिंग की बात करें तो सबसे पहले जो हमारे माइंड में नाम आता है वो लेजेंड वसीम अकरम का आता है। फिर 2005-06 के बाद एक बड़ी लंबी सीरीज़ स्टार्ट होगी लेफ़्ट आर्म फास्ट बॉलर की, जिसमें वहाब रियाज, मोहम्मद आमिर, राहत अली, जुनैद खान और मोहम्मद इरफान और सो ऑन सो फोर्थ और अभी शहीन शाह अफरीदी। तो बड़े ज़बरदस्त किस्म के नाम हैं। आज का शो बड़ा स्पेशल है कि इन्हीं में से एक फास्ट बॉलर हमारे साथ है जिन्होंने आते ही अपना एक नाम पैदा किया, वर्ल्ड कप में स्पेल किया, जो आज तक हमेशा याद रखा जाता है, और पेशावर ज़ल्मी के कैप्टन भी हैं। आप डेफिनेटली सब पहचान गए होंगे, द वन एंड ओनली, द नन अदर देन वहाब रियाज। अस्सलाम वालेकुम वहाब भाई। वालेकुम अस्सलाम इरफान भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुनाए खैरियत से? ठीक ठाक है। सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगा आपके इनिशियल डेज के हवाले से। आप माशाल्लाह उन क्रिकेटर्स में से हैं जिनकी रिकग्निशन क्रिकेट के साथ एकेडमिक कैरियर भी बहुत ज़बरदस्त है। तो थोड़ा सा अपना अर्ली डेज का बताइए, अपने एकेडमिक कैरियर के हवाले से भी हमें ज़रूर बताइए, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे। इरफान भाई, मेरी जो स्कूलिंग है वो HSN कॉलेज लाहौर की है, वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस इन द वर्ल्ड। और जब मैंने वहाँ पे पढ़ना शुरू किया तो वहाँ पे स्पोर्ट्स का इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट था कि मैं हर तरह की स्पोर्ट्स खेलता था, चाहे वो एथलेटिक्स हो, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो। और मुझे मज़ा आता था। स्पोर्ट्स मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता था, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेता था। तो मैंने अपनी जो एजुकेशन है इनिशियल है वो मैंने सारी HSN कॉलेज से की है। और उसके बाद जो है वो मैंने पंजाब कॉलेज से अपना जो है वो FSC, जिसको ICS प्रोबेबली है, से ICS, और फिर BCS जो है वो मैंने वहाँ से किया, और उसके बाद मैं क्रिकेट में आ गया। चलें, अच्छा वहाँ पर ये बताइए कि एक किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर के लिए स्पोर्ट्स के अंदर एजुकेशन का साथ होना कितनी हेल्पफुल होती है? क्योंकि टेंडेंसी हमने जो देखा है पाकिस्तान के अंदर, पर्टिकुलरली एशियन कल्चर के अंदर, कि जो स्पोर्ट्स की तरफ आते हैं वो एजुकेशन से बहुत दूर हो जाते हैं। तो आपने इसको कितना बेनिफिशियल देखा स्पोर्ट्स के साथ साथ अपने इंटरनेशनल कैरियर में भी, और ओवरऑल कितना ये बेनिफिशियल होती है स्टडीज़? देखिए, एजुकेशन इज समथिंग जो आप वक्त के साथ साथ जो है ना वो आपको मैच्योर करता है, आपकी पर्सनालिटी में एक बहुत बड़ा चेंज लेकर आता है। आपको लोगों से मिलने का, लोगों से बात करने का, इंटरेक्ट करने का, कहाँ पे आपको बात ज़्यादा करनी है, कहाँ पे कम करनी है। सो ऑब्वियसली ये आपकी जो बेसिक एजुकेशन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करती है। और क्रिकेट की फील्ड में अगर आप किसी भी एशियन टीम्स को ले लें, पाकिस्तान के या इवन इंडिया ले लें, श्रीलंका देख लें, तो एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है कि वहाँ पे भी आपको जो कम्युनिकेट करना पड़ता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो है एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज। तो पढ़ने से, बोलने से, बात करने से आपके जब इंटरेक्शन ज़्यादा होता है तो उसमें भी बेहतरी आती रहती है। तो आई थिंक ये आपको जो पढ़ाई है, जो ये एकेडमिक्स है, ये आपको काफ़ी चीज़ें सिखाती है। वहाँ भाई, कब आपको फील हुआ कि आप अच्छे क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान की तरफ खेल सकते हैं? क्या शुरू से ही शौक था क्रिकेट का या ग्रेजुअली डेवलप हुआ, और कब लगा कि वहाब रियाज आप पाकिस्तानी टीम में भी अपना नाम पैदा कर सकते हैं? देखिए, मैं वो उन पाकिस्तानी लोगों में से हूँ जिसको शुरू से क्रिकेट का क्रेज था। बैट बॉल लिया, कभी गलियों में, कभी सड़कों पे, कभी छतों पे, कभी कमरों में और खेलते रहना, खेलते रहना, खेलते रहना। और फिर मैंने जिस तरह के HSN कॉलेज में मैं जब था, सो वहाँ पे मैंने अपना करियर विकेट कीपर से, विकेट कीपिंग से शुरू किया। जब अच्छा। मैं थोड़ी सी अपनी जूनियर स्कूल से मैं प्रेप स्कूल में आया, तो वहाँ पे भी मैंने मौका नहीं मिल रहा था। वो 6 to 8 ग्रेड तक की क्लासेस होती थी, तो उसमें मुझे मौका नहीं मिल रहा था। मैं जूनियर था 6th क्लास में, तो देयर वाज ओनली वन वे कि जी मैं कीपर बन के खेलूं। अच्छा। सो उस पे मैंने चूज कर लिया कि ठीक है, I'll be विकेट कीपर। और फिर मैंने वहाँ पे खेला, और फिर कॉलेज कलर जीता। वहाँ पे मैं कलर होल्डर हूँ HSN कॉलेज का, बैटिंग अच्छी करता था। और उसके बाद फिर इस तरीके से मैंने अपने आप को बिल्ड करना शुरू किया। और फिर दोस्तों के साथ खेल रहा था, तो किसी दोस्त ने कहा यार अंडर 17 के ट्रायल्स हो रहे हैं, तो वो क्यों नहीं देते, तुम खेलते क्यों नहीं, तुम अच्छा खेलते हो। तो मुझे उस वक्त नहीं पता था कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है और क्या है, लेकिन मैं ट्रायल्स पे चला गया। और फिर होते 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 अंडर 17 का टूर किया। उसके बाद अंडर 19 किया। थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़ना शुरू हुआ। मेरे फादर, अल्लाह ताला उनको जिन्होंने नसीब करे, आमीन। उन्होंने मुझे बहुत किया कि पाकिस्तान खेलना, उसको रिप्रेजेंट करना, ये बहुत बड़े ऑनर की बात है, तो मेहनत किया करो। तो बस आहिस्ता आहिस्ता चलते 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 फिर मुझे समझ आ गई 3-4 साल बाद के दिस इज द प्लेस जिसको मैं बेहतर तरीके से अचीव कर सकता हूँ, और मेहनत करूँ तो यू नेवर नो कि मैं पाकिस्तान खेल जाऊँ। और आज अल्लाह का शुक्र है कि
मुझे पाकिस्तान खेले हुए भी 12-13 साल हो गए। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जब फर्स्ट टाइम आपका डेब्यू हुआ 2008 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, तो वो जब फर्स्ट टाइम टीम के अंदर नाम अनाउंस हुआ, वो कितनी बड़ी फीलिंग थी और क्या अचीवमेंट आपको लगा कि वहाब रियाज जिसके लिए स्ट्रगल कर रहा है आज वो नाम आ चुका है? फैमिली का भी बताइए और अपनी भी उस अचीवमेंट के बारे में बताइए कि वो क्या मूवमेंट थी बड़ी आपके लिए। तो में तो बयान करना बहुत मुश्किल है। आंखों में आंसू थे और मैं अपने वाले साहब को मिला और वो भी बड़े खुश थे, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना कोई ऐसे थी कि जिस तरह कोई एक नई जिंदगी मिल गई हो और मौका मिल गया हो, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में स्पेशली बॉलिंग में इतना टैलेंट है कि अगर आप एज अ बॉलर पाकिस्तान टीम खेल रहे हो तो दैट इज समथिंग यू हैव अचीव्ड। क्योंकि मुझे बड़े नाम याद है ऐसे लोग जो मेरा ख्याल है मेरे से भी बहुत अच्छे थे, बट दे कुडंट मेक इट टू द टीम। और कुछ की इतनी परफॉर्मेंसेस थी, वो बेचारे डोमेस्टिक के इतने बड़े परफॉर्मेंस थे, लेकिन जब इंटरनेशनल एरिना में आया तो वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सके। तो लकी, और इसमें कोई अल्लाह ताला की बेहतरी होगी, कोई अल्लाह ताला का करम होगा, कोई मेरे नसीब बेहतर होंगे, या अल्लाह ताला ने मेरे हक में लिखा होगा कि मुझे जगह जगह जाना और जगह जगह खाना पीना, तो शायद उसकी वजह से मैं ये क्रिकेट खेल। जी बिल्कुल ठीक। अच्छा वहाँ पे अभी फिर रिसेंटली PSL ख़त्म हुआ और आपकी टीम फाइनल खेली। माशाल्लाह 4 दफ़ा पेशावर ज़ल्मी फाइनल खेल चुकी है, 1 दफ़ा आप जीत सके। इस दफ़ा के फाइनल की बात कर लेते हैं। बड़ी एक अच्छी बैलेंस साइड आपकी नज़र आ रही थी। मैंने बड़ा क्लोजली देखा आपकी टीम को। मुझे जो पर्सनली लगा वो ये लगा कि शायद आपकी टीम लैग कर गई स्पिनर को। स्पिनर आपकी टीम में कोई नहीं था, और दूसरा आपके जो हिटर थे वो सारे बहुत बड़े हिटर थे आपकी टीम के अंदर, जिसमें एक दफ़ा आप 247 भी चेस करने के करीब जा चुके थे। तो आपको क्या लगता है कि फाइनल के हारने की क्या रीज़न बनी? देखिए, फाइनल हारने की रीजन बिल्कुल साफ है कि एज अ बॉलिंग यूनिट हम लोगों ने क्लिक नहीं किया, और इवन के आई वुड से कि बैटिंग में भी जो हमने जाके जो हम लोग ने 10वें ओवर के बाद जाके जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश की गेम को। और ओवरऑल देखा जाए तो मुल्तान ने हमारे से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली, हम थ्रू आउट बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते रहे थे, बट आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द बैड डेज वी हैड। और कुछ गलतियां थी जो हम करते आ रहे थे, और अगर हम उन पे थोड़ा सा बेहतरी ले आते उनमें तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता। लेकिन हैट्स ऑफ टू मुल्तान सुल्तान, जिस तरीके से उन्होंने खेला, और दे प्लेड बेटर क्रिकेट एंड दे डिजर्व टू विन द टाइटल। नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका अपना एनालिसिस तो करता है बंदा, और एज ए कैप्टन ऑनर्स भी ज़्यादा आता है। तो आपको क्या लगता नहीं ये स्पिनर का मसला, यूए की कंडीशन को कंसिडरेशन में रखते हुए स्पिनर ज़रूर होना चाहिए था? क्योंकि जैसे उनके पास उस्मान कादर थे, इमरान था, और आउटस्टैंडिंग बॉलिंग फाइनल में भी कर गए। तो आपको लगता नहीं कि अगर स्पिनर होता तो डिफरेंस जो आ रहा था वो कवर हो सकता था? देखिए, इमरान ताहिर की जिस तरह हमने बात की, ही इज अ ग्रेट स्पिनर, बहुत ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड इज अ क्वालिटी स्पिनर। अनफॉर्चुनेटली जो हमारे पास स्पिनर्स थे वो अच्छे थे, लेकिन उनका एक्सपीरियंस इतना ज्यादा नहीं था। दे वर यंग, जिस तरह इब्रार है या वकार खेल है, तो दे वर यंग। सो यू नो, इमरान ताहिर और उनका डिफरेंस आई वुड से कि उनका जो प्रेशर होल्ड करना, कि प्रेशर सिचुएशन में कैसे बॉलिंग करना, आई थिंक वो तो बेहतरी आएगी वक्त के साथ खेलते खेलते। और होपफुली इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन इट, और मे बी नेक्स्ट ईयर विल कम विद अ बेटर प्लान। अच्छा बिल्कुल ठीक है। थोड़ा सा अपनी पेशावर ज़ल्मी की मजीद बात करते हैं। मैंने बड़े लोगों से, बड़े प्लेयर से मैंने बात की, उन्होंने कहा जी इसका जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो आप एज ए प्लेयर भी काफ़ी साल खेले, अब आप कैप्टन भी हैं। एक तो ओवरऑल इन्वायरमेंट का बताइएगा ज़ल्मी की मैनेजमेंट के हवाले से कि कैसा एटमॉस्फेयर होता है, और दूसरा अपना कैप्टनसी के हवाले से भी बताइए कि आप एज ए कैप्टन एक इस जर्नी को कैसे इंजॉय कर रहे हैं। देखिए, अच्छी जर्नी रही सो फार। आई थिंक इट वाज आइसिंग ऑन द केक अगर हम ये टूर्नामेंट भी जीत जाते, बट मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इट वाज अ बिग चैलेंज फॉर मी, क्योंकि मुझे फर्स्ट टाइम कैप्टनसी करनी थी, और वो भी किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पे करनी थी जो कि वन ऑफ द मोस्ट रिकग्नाइज्ड टूर्नामेंट है पाकिस्तान का। सो बड़ा खुश रहा। मेरा ख्याल है कि द क्रेडिट गोज टू द कोच डेरिन सैमी एंड द डायरेक्टर मोहम्मद अकरम, जिस तरीके से वो मुझे लेके चले हैं, जिस तरीके से उन्होंने जहाँ जहाँ पे मेरी इस्लाह की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ पे मुझे समझाने की ज़रूरत थी, जहाँ जहाँ पे मुझे उनकी सपोर्ट की ज़रूरत थी, दे सपोर्टेड मी थ्रूआउट। और द बेस्ट थिंग वाज कि दैट एज अ कैप्टन आई हैव टू टेक द डिसीजन, एंड आई टुक द डिसीजंस, whether they were right, whether they were wrong, but everybody was with me। और हमारी पेशावर ज़ल्मी में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि we have never played blame games, we have never put it ये किया, उसने वो किया, वो ये कर देता, मैं ये कर देता। ठीक है, इट्स अ टीम, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ 11 बॉयज, और अगर 11 के 11 लड़के अच्छा करते हैं
तो तब आपकी टीम जीतती है। जी, true। तो ये चीज हो गई। और जहां तक रह गया माहौल की बात, तो देखें हम लोग इकट्ठे होते हैं 1-1.5 महीने के लिए। उससे पहले सारे अपनी प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं, कोई अपने रीजन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कोई डिफरेंट जगह पे लीग क्रिकेट खेल रहा होता है। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जब आप लोग इकट्ठे होते हैं और वो टाइम होता है, उसमें आपने जेल इन कैसे करना है एज अ टीम, एज अ ग्रुप, तो वो बहुत जरूरी है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरीके से हमें लेके चला जाता है और जिस तरीके से मैनेजमेंट आपको कॉन्फिडेंस देती है, आपके फेलियर्स को एक्सेप्ट करती है, आपके सक्सेस को एंजॉय करती है, तो दैट इज द मेजर डिफरेंस के हम लोग एक डिफरेंट फ्रेंचाइज है इन अ वे कि हम लोग जितने भी लड़के आप खेलेंगे, जिस तरह आपने कहा, जिनसे आपने पूछा, they just love playing for this team, even though if they are not in the playing 11, लेकिन उनका इंटरेस्ट ऐसा होता है कि जिस तरह वो भी मैच खेल रहे हैं बाहर बैठ के। So this is a big achievement. This is not an easy thing to create an atmosphere like that, but Hisham will always do that. जी, वहाब रियाज से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, बट इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब। वहाब रियाज से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं। अब इंटरनेशनल क्रिकेट की तरफ भी आना चाहूँगा। हमने देखा PSL के अंदर आप हाईएस्ट विकेट टेकर है, तो अभी आपने सेकंड पे ख़त्म किया। आपकी एक एफर्ट कंटिन्यूसली हमें नज़र आ रही है और हमें ऑलमोस्ट 36 ईयर्स के आप हो चुके हैं, बट आपका पेस अल्हम्दुलिल्लाह उसी नॉच पे है। कुछ ग्रेजुअली हमने क्या देखा कि जब एज ज़्यादा होती है तो पेस कुछ नॉच नीचे आ जाता है, बट आप उन बॉलर्स के अंदर है जिसका माशाल्लाह फिटनेस लेवल भी इंटैक्ट है और पेस भी उसी तरह ही है। 140-145 के करीब आप कंटिन्यूसली बॉलिंग कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इतनी परफॉर्मेंस के बावजूद भी आपको सेलेक्ट नहीं किया जा रहा, और आपको क्या लगता है कि वहाब रियाज क्या दोबारा इस दफ़ा वर्ल्ड कप के लिए कम बैक करेगा? देखिए, एज अ प्लेयर मेरी ख्वाहिश है, मेरी उम्मीदें हैं, मेरा सेल्फ बिलीव है कि मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जरूर खेलूंगा। कैसे खेलूंगा ये तो मेरे अल्लाह को ही पता है। और जहां तक रहेगी बात एज की, तो आई ऑलवेज सेज कि जी एज इज जस्ट अ नंबर। अगर कोई मेरे से बेहतर है, कोई मेरे से ज्यादा फिट है, या मैं किसी से कमतर हूँ परफॉर्मेंस वाइज, बॉलिंग वाइज, फिटनेस वाइज, बैटिंग वाइज या चीजों वाइज, तो फिर तो ठीक है कि आप लोगों को तरजीह देनी चाहिए उसको कि यार हाँ ठीक है यार, ही इज नॉट केपेबल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो ठीक है। लेकिन अगर मैं एज अ प्लेयर, मैं हूँ या कोई भी XYZ हो, वो आपके फिटनेस जो वो है सेटअप्स हैं, या फिटनेस जो भी आपके बेंचमार्क्स हैं, या आप में वो पूरा आता है, पूरा उतरता है। और सबसे बड़ी बात है कि यू नीड द परफॉर्मेंस, यू डोंट हैव टू सी द एज, यू जस्ट नीड टू सी कि कौन कब किस तरह परफॉर्म कर सकता है और कितना परफॉर्म कर सकता है। आई थिंक दैट इज व्हाट शुड मैटर अ लॉट। ठीक है, टीम से बाहर हो सकता है, दे हैव अ डिफरेंट प्लान, दे थिंक कि अभी मेरी जरूरत ना हो उन लोगों को। एज अ प्लेयर ऑन द अदर साइड आई थिंक डिफरेंटली कि यार मुझे होना चाहिए क्योंकि मैं प्लेयर हूँ। और ये अच्छी चीज है कि आप एज अ प्लेयर ये सोचते हैं कि यार आपको बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि दैट ऑलवेज मोटिवेट्स यू, दैट ऑलवेज हेल्प यू कि आप जहां पे भी खेलें वो आपको परफॉर्म करने की हंगर है। अच्छा बुरा सबके साथ ही है, अच्छा टाइम, अच्छी फॉर्म, बुरी फॉर्म सबकी ही है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किनको क्या देखते हैं, आप किसको किस नजर से देखते हैं। आपको खुद ये पता होना चाहिए कि आप लोगों के रूल्स क्या हैं, आप लोगों का विजन क्या है, आपको उस तरीके से चलना चाहिए। सो जहां तक रहेगी बात एज अ प्लेयर, मैं बिल्कुल कहूंगा कि आई एम डिसअपॉइंटेड, बट स्टिल आई एम वर्किंग हार्ड, ट्राइंग माय लेवल बेस्ट। अभी मुझे 100 बॉल्स खेलने जाना है और अभी मुझे CPL खेलनी है, सो देयर इज अ लॉट ऑफ टाइम इन द वर्ल्ड कप। आई विल ट्राई कि जी मैं यहाँ पे भी जाके परफॉर्म करूं एंड आई कुड मेक माय नेम इनटू द पाकिस्तान टीम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वहाँ भाई, आपने इस अपने माशाल्लाह 12-13 साल की कैरियर में कोई ऑलमोस्ट 27 टेस्ट मैचेस और 89 ODIs खेले। आपको नहीं लगता कि आप जैसा टैलेंट था, और टैलेंट माशाल्लाह है और परफॉर्मेंस भी आपकी चल रही है, ये नंबर्स बहुत थोड़े हैं? और दूसरा ये बताइए कि क्या आपको ये लगता है रीज़न कि लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बात की, बहुत ज़्यादा हमारे पास लंबी लिस्ट आ गई, 5-6 एट अ टाइम हमारे पास फास्ट बॉलर आए, तो आप बेसिक रीज़न क्या समझते हैं कि आपका कैरियर जितना ज़्यादा होना चाहिए था, आई पर्सनली फील वो नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चंस पहले भी बहुत हुए मेरे साथ और मैंने पहले भी इन चीज़ों का जवाब दिया कि पाकिस्तानी टीम को सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो दुबई में खेलने का हुआ है। 2009 से 2017 तक हम लोगों ने दुबई में क्रिकेट खेली है। जब हम दुबई में क्रिकेट खेलते थे तो हमारे पास बॉलर्स थे शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज, अब्दुल रहमान, सईद अजमल, जुल्फकार बाबर, यासिर शाह।
और हमारी सारी होम सीरीज और वनडे सीरीज वहां पे होती थी। और हमें पता है कि दुबई की विकेटों में कितना टर्न होता है और स्पिनर्स कितना मुश्किल क्रिएट करते हैं। जी तो अगर आप पिछले 2009 से लेकर 2017 तक देखें, तो आप हार्डली देखेंगे कि पाकिस्तान के प्लेयर्स जो फास्ट बॉलर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट में तीन तीन फास्ट बॉलर्स एक एक मैच में खेल रहे हैं। आपको हार्डली दो नजर आते थे, और कितनी बार तो हम एक फास्ट बॉलर के साथ भी खेलें और एक ऑलराउंडर के साथ खेलें। तो ये जो 7 से 8 साल थे बीच में, आई थिंक दैट वुड हैड अ मेजर डिफरेंस एंड अ मेजर इम्पैक्ट। क्योंकि उस वक्त ये होता था कि जो बॉलर अच्छा कर रहा है हम उसी के साथ कंटिन्यू करते थे, क्योंकि एक टीम कॉम्बिनेशन चलता रहता था। जी बीच में गलतियां होती थी, कभी परफॉर्मेंस नहीं होती थी, कभी परफॉर्मेंस ना होने की वजह से बाहर बैठा दिया जाता था, कभी टीम के साथ नहीं होना। तो ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ रहा है। बट आई थिंक अगर ये 8 साल दुबई में क्रिकेट ना होती, तो जो मैचेस की रेशो आप बता रहे हैं वो काफी ज्यादा होती जो अभी हैं जी उससे। तो आई वुड से कि वो 8-9 साल जो हमारे ज़ाया हुए हैं, जो क्रिकेट हमारी दुबई में हुई है, क्योंकि वो हमेशा स्पिनर्स को जो है वो फेवर करती थी कंडीशंस, और स्पिनर्स हमारे आउटस्टैंडिंग थे। हम लोगों ने 100 स्कोर नहीं करने दिया इंग्लैंड जैसी टीम को, जो उस वक्त नंबर 1 थी। सही। सो दैट वुड हैव मेड अ मेजर डिफरेंस। अच्छा वहाँ भाई, आपने 2019 में टेस्ट में से रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया, फिर 2020 में आपने फिर दोबारा कहा कि मैं खेलूंगा। पहले तो ये बताइए कि वो डिसीजन क्यों किया गया, क्योंकि मेरा भी मानना था कि आपको टेस्ट चैंपियनशिप या एटलीस्ट 2-3 साल खेलनी चाहिए थी। फिर हमारी आपसे लेवल एक दफ़ा बात भी हुई थी, फिर आपने उसको वापस भी ले लिया। बट जब वापस किया गया आपका डिसीजन, बड़ा प्रेशर था मीडिया के ऊपर भी, बोर्ड की तरफ से भी हमें कुछ स्टेटमेंट सुनने को मिलती थी, आमिर और वहाब ने क्यों रिटायरमेंट ले ली। जब वापस ली तो फिर दोबारा चांस नहीं दिया गया। तो इसको सारे डिसीजन को कैसे देखते हैं, और वापस लेने के बाद खिलाया नहीं जा रहा, इसको भी कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्रिकेट ना टेस्ट क्रिकेट ना खेलने का डिसीजन मेरा अपना था। उसकी वजह ये थी कि मुझे पिछले 3-4 साल से मैं पाकिस्तान की टेस्ट टीम का हिस्सा ही नहीं था। ठीक। और जब से लीग क्रिकेट इंट्रोड्यूस हुई है, तो ऑब्वियसली जब आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है और आप थ्रू आउट दुनिया में कहीं पे भी लीग्स खेल रहे, तो T20 क्रिकेट का एक ज्यादा जो है वो शोर और वलवला है। तो मैं 2-3 साल जो मैं नहीं खेल सका टेस्ट क्रिकेट, और उसके बाद जब मैं इंग्लैंड के लिए, मुझे उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि हमें जरूरत है, पाकिस्तान को जरूरत है, क्योंकि हो सकता है हमारे पास नए लड़के हैं, हमें आपकी जरूरत पड़े। तो यू नो द थिंग इज कि हमने सारी क्रिकेट खेलते किस चीज के लिए? हम क्रिकेट खेलते हैं पाकिस्तान के लिए। जी तो वो स्टार जो हमारे इधर लगता है, हमारे सीने पे लगता है, वो हमारी पहचान है। और सही। अगर कोई ये कहा कि यार पाकिस्तान को आपकी जरूरत है और आप अगर एक सीरीज है ये देख लो, तो व्हाई नॉट? यू हैव टू फॉरगेट अ लॉट ऑफ थिंग्स टू प्ले फॉर पाकिस्तान। सो ट्रू। जब उन्होंने मेरे से पूछा कि हमें जरूरत है, बोर्ड ने मेरे से पूछा, बात की, क्या हम चाहते हैं कि आप खेलें, ये है वो, ऐसे वैसे, तो आई कुडंट सेड नो। आई सेड ठीक है, आई एम रेडी, आई विल प्ले। एंड फिर मैंने उसकी तैयारी करना शुरू की, क्योंकि देयर वाज अ लॉट ऑफ टाइम, जो शुरू में भी मिला, बाद में भी मिला वहां पे जाके, और प्रैक्टिस मैचेस वगैरह भी खेला। अनफॉर्चुनेटली वहां पे मेरा जो है वो, आई कुडंट बी पिक्ड इन द फर्स्ट 11 और फर्स्ट 16 प्लेयर्स। वो मैनेजमेंट का डिसीजन था, उनको शायद लगा कि मेरी जरूरत नहीं है, तो उन्होंने नहीं किया। लेकिन एज अ प्लेयर जब मैंने कमिट किया था, तो मुझे अपनी तैयारी पूरी करनी थी। ठीक। तो आई थिंक वो टीम कॉम्बिनेशन पे डिपेंड किया, मैं नहीं खेल सका। तो टेस्ट क्रिकेट छोड़ देना, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड थिंग, बिकॉज यू नो एज अ प्लेयर यू हैव टू सी कि आप कहाँ पे ज्यादा अच्छा खेलते हैं, आपकी परफॉर्मेंसेस किस फॉर्मेट में ज्यादा हैं, या आप किस फॉर्मेट में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो आई थिंक टेस्ट क्रिकेट का 4 साल का गैप, और फिर वो फॉर्म, फिटनेस, और फिर उस तरीके से आके बॉलिंग करना, और उस तरीके से आपसे एक्सपेक्ट करना उनका, और उन एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के लिए क्वाइट सम टाइम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वाह भाई, आपका जब भी जिक्र होता है आप उन लकी बॉलर्स के अंदर हैं जिन्होंने तीनों दफ़ा वर्ल्ड कप खेला अपने कैरियर में। जब भी वाइट बॉल का वर्ल्ड कप आया, ओडीआई की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप खेले। पहला 2011 भारत में जो वर्ल्ड कप हुआ, आपको एक ही गेम मिली सेमीफाइनल के लिए, माशाल्लाह आपने 5 आउट किए। ऑस्ट्रेलिया वाले वर्ल्ड कप की बात करें तो उसमें आपका जो स्पेल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ था, आल दो कि हम वो भी हार गए, बट जो आपका शेन वॉटसन के साथ स्पेल था, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। ऐसा स्पेल बहुत से क्रिकेटर्स का, लेजेंड्स का, ब्रायन लारा हो गए, स्टीव वॉ हो गए, सबका कहना था कि ऐसा स्पेल हमने अपनी लाइफ में नहीं देखा। शायद वो कैच पकड़ा जाता शेन वॉटसन का तो हम वो क्वार्टर फाइनल भी जीत जाते। तो आप अपनी परफॉर्मेंसेस वर्ल्ड कप के अंदर कैसे देखते हैं कि एक्स्ट्रा मोटिवेशन आ जाती है? और उस स्पेल का जरूर बताइए जो शेन वॉटसन के अगेंस्ट आपने किया। देखिए, इफ एंड बट्स तो पाकिस्तान क्रिकेट का हिस्सा रहे हैं, ठीक है जी। शेन वॉटसन के स्पेल की आपने बात की, तो उस दिन एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता था कि मैं क्या करूं। ऑल आई वांटेड वाज कि
कि मैं वो किसी तरीके से अपनी टीम को वो क्वार्टर फाइनल जितवा दूं. So what I have ever I had in me, I tried my level best. Things went my way mostly, तो इस वजह से वो स्पेल जो है वो it has been counted one of the best spells. और जहाँ तक है कि वर्ल्ड कप्स की बात, दैट इज सम काइंड ऑफ मोटिवेशन. इतना इजी नहीं है कि आप आए और वर्ल्ड कप्स खेलें और जी उसमें परफॉर्म करें और टीम को लिए करें. आई थिंक दैट इज समथिंग वेरी नेचुरल इनसाइड मी कि जितना बड़ा प्लेटफॉर्म होता है उतना बड़े तरीके से मैं आके परफॉर्म करता हूँ. आई थिंक आई राइज टू द ओकेजन. दैट्स व्हाट आई हैव इनसाइड मी कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन में, तो ये अल्लाह की तरफ से कि अल्लाह ताला जो है वो ऐसे परफॉर्म करवा देता है. तो आई डोंट थिंक दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट. आई थिंक कि बस अल्लाह ने जिस तरीके से जिस इंसान को जैसे इज्जत देनी होती है या रिस्क देना होता है वो उसका एक तरीका होता है. और आई थिंक दैट्स हिज वे ऑफ that's his way, that how he blessed me with all those things. ट्रू, बिल्कुल ठीक. वहाँ पे आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू जारी है, बट अभी इट्स टाइम फॉर शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. डोंट गो एनीवेयर. वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स क्लब. वहाब रियाज से कुछ मजीद क्वेश्चन करते हैं. अच्छा वहाब भाई, आप काफ़ी कैप्टन्स के अंदर खेले, आपको क्या लगता है कि कौन सा कैप्टन वहाब रियाज को बेहतर समझ सका, और या आपको लगा कि आप जिस तरह अपने आप को एक्सप्रेस करना चाह रहे थे वो ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें उनके साथ हारमनी ज़्यादा बेहतर थी? तो वो बताइए. काफ़ी नाम मेरा ख्याल है 6-7 कैप्टन तो आपके जिनके अंडर आप खेलें, सबसे बेस्ट कौन सा रहा? देखिए मेरे लिए सारे कप्तान अच्छे रहे हैं क्योंकि जब फॉर्म लगी होती थी सच बताना है, दोस्ती नहीं निभानी, आपने सच बताना हमें. लेकिन जब जब फॉर्म नहीं लगी होती थी तो फिर वो मुझे डांटते भी थे, मुझे बातें भी सुननी पड़ती थी और वो शिकायत भी करते थे मेरी. तो आई थिंक द कैप्टन्स आर द सेम. एज अ कैप्टन एवरीबडी वांट्स यू टू कम एंड परफॉर्म. आई थिंक शाहिद भाई के साथ मुझे बहुत मजा आया. सलमान मेरा टेस्ट कैप्टन था, उसके साथ अच्छा रहा. फिर मलिक वाज माय अदर कैप्टन, वो अच्छा था. मिसबा भाई इन द वर्ल्ड कप 2015 वाज एन अमेजिंग सपोर्ट टू मी. तो जितने भी मैं खेला हूं, सरफराज ही वाज आउटस्टैंडिंग. अजहर अली, मतलब आई वोंट से कि कोई बहुत आपने ज्यादा सारों का नाम ले लिया. मैंने वहाँ भाई एक का नाम पूछा था, एक नाम ले लें इन सारों में से. आपने तो सबके नाम ले लिए जिसके आपको लगता है कि गेम अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी और वो चीज़ों को बड़ी अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता था और नसीहत पार बड़ी ज़बरदस्त थी. देखिए वो अब मुझे शाहिद भाई के साथ भी ज्यादा मजा आया है और मिसबा भाई के साथ ज्यादा मजा आया. चले बिल्कुल ठीक. और वैसे आपका मेंटोर कौन रहा? आप किसको आइडलाइज करते थे जब बॉलिंग शुरू की? तो लेफ्ट आर्म बॉलिंग के अंदर या ओवरऑल आपको लगता हो कि दुनिया का ये बेस्ट बॉलर है, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ? देखिए हमारे पास, हमें सारों को पता है कि दुनिया के जो बेस्ट बॉलर हैं वो वसीम अकरम है और वसीम भाई से बेहतरीन कोई नहीं रहा. ही वाज ऑलवेज माय आइडियल और उनको देखना, बातचीत उनसे करना, उनके क्लिप्स देखना, दैट हैज ऑलवेज अ बिग हेल्प फॉर मी. बिल्कुल ठीक. और टीम में अपना कोई बेस्ट फ्रेंड भी बता दें जिसके साथ आप कंपनी को सबसे ज़्यादा एंजॉय करते हो. छोटे छोटे ये भी साथ बताइए. बड़े दोस्त हैं, सरफराज है, अजहर है, इमाम है, बाबर हैं, मलिक साहब हैं, इमाद वसीम है, आमिर है, मतलब हसन अली है. आई एम ऑलवेज बीन फ्रेंडली विद एवरीवन. मुझे कभी I'm always like same with each and everybody. I just enjoy the company of everyone. वहाँ भाई डिप्लोमेटिक जवाब देते हैं, किसी एक का नाम आप किसी जगह पे भी नहीं ले रहे. आप दोस्ती का पूछ रहे तो आई थिंक मैंने अल से जो मेरे यंग दोस्त रहे हैं जिस तरह सरफराज और अजहर रहे हैं, so I had a great time with them. अच्छा ग्रेट हो गया. अच्छा मैं डिपार्टमेंटल क्रिकेट के हवाले से भी बात करना चाहूँगा. अभी जैसे देखा हमने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया है सारा. ऑब्वियसली आप देख रहे हैं कि वो तमाम लड़के जो पहले डिपार्टमेंट क्रिकेट की वजह से जॉबलेस हो गए हैं. आप ऑब्वियसली लड़कों से मिलते भी होंगे, बात भी होती होगी. इस न्यू स्ट्रक्चर को आप कैसे देखते हैं और क्या आपको लगता है कि ये जो ये 192 लड़कों का एम्बिट है इसके अंदर हमारा कंपटीशन मज़ीद अच्छा होगा और लड़के ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे? ये सारे को कैसे देखते हैं आप? देखिए ये कुछ चीज़ें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हैं और उनके डिसीजंस हैं. अगर आप मुझे इस तरीके से देखेंगे कि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होना अच्छा है या नहीं, तो मैं कहूँगा एक लिहाज से कि वो अच्छा इसलिए नहीं था क्योंकि कितने ज़्यादा क्रिकेटर्स थे जिनका बेचारों का दे वर ऑन द मंथली पे और जो क्रिकेट खेल रहे थे और उनको अपने डिपार्टमेंट्स जो थे वो उनके सपोर्ट कर रहे थे और उनका घर चलता था और चीज़ें चलती थी. तो मैं कहूँगा वो चीज़ जो है उसका नुकसान हुआ है काफ़ी लड़कों को. और
हमने काफी सुना उसके बाद के कुछ लड़के बेचारे कोई काम करें कोई कुछ काम करें, और एज ए क्रिकेट देख के उस चीज को अफसोस होता है हमें। लेकिन 6 टीमों का जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर, अगर आप कहेंगे तो वो बोर्ड की एक कोशिश है। और कोई भी नया काम करना हो तो उसको थोड़ी बहुत जो है आपको कहीं ना कहीं पे टाइम देना पड़ता है। 2 साल हो गए हैं, देखना पड़ेगा कि 2 साल बाद हमारे पास क्या प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, वो कैसी परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, क्या हमारे पास नया टैलेंट आ रहा है नहीं आ रहा। सो आई थिंक इसको साल और देखना चाहिए, टाइम देखना चाहिए। बट आई वुड स्टिल से, क्योंकि क्रिकेटर्स की हेल्प के लिए लोगों के वो अपनी जो है उनकी उनको उनके कंफर्ट्स के लिए आई थिंक डिपार्टमेंटल क्रिकेट वाज रियली गुड, बिकॉज वहां से काफी ज्यादा लड़के क्रिकेट खेल भी रहे थे और डिपार्टमेंट ने बड़े अच्छे अच्छे लड़के प्रोड्यूस भी किए। मतलब आपके ख्याल में ये या तो दोनों को पैरेलल किया जाता है या उसको करते रहते जब तक हमारा न्यू सिस्टम नहीं बन जाता, तो ये मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा मॉडल नहीं था क्या? एग्जैक्टली देखिए, ये जो लोग वहां पे बैठे होंगे, जिन्होंने ये बातचीत की होगी, जिन्होंने ये प्लान लेकर आएंगे, उन्होंने कुछ ना कुछ सोचा होगा, इसके पीछे सारी तैयारी की होगी, क्योंकि आखिरी फैसला उन लोगों का है। जी हम लोग अपना व्यू जो है वो सिर्फ दे सकते हैं, और एज यू नो हमें फॉलो वही करना पड़ता है, क्योंकि वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हम लोग सारे काम करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वहाँ भाई, अभी आपने हमने देखा कि रिसेंटली तो आप न्यू बॉल भी कर रहे हैं। पहले पास में आप ज़्यादातर मोस्टली आते थे सेकंड हाफ के अंदर, जब T20 के अंदर भी हमने देखा कि 10 ओवर के बाद आते थे, और पुरानी बॉल जब होती थी रिवर्स स्विंग बहुत अच्छे ज़बरदस्त माशाल्लाह करते हैं। तो आप खुद कैसे समझते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिशियल बॉलिंग में कैसे हो सकते, न्यू बॉल के साथ हो सकते हैं या ओल्ड बॉल के साथ हो सकते हैं? देखिए, न्यू बॉल का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इस वक्त इसलिए आया है क्योंकि जब आप अपनी टीम को, मैं कर रहा था और थोड़ा सा मेरी भी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही थी शुरू में, तो मैं लैग कर रहा था कॉन्फिडेंस। तो आई सेड व्हाई नॉट टू कम एंड बॉल विद द न्यू बॉल, और उसमें देखूं एंड आई नो हाउ टू स्विंग द बॉल। उससे पहले इसलिए नहीं कर सका क्योंकि जो डिफरेंट रोल्स हैं जो पाकिस्तान टीम में दिए गए हैं, कभी किसी ने उस तरीके से नए बॉल पे वो किया ही नहीं। मतलब ट्रस्ट के शायद मैं नए बॉल से बॉलिंग कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। सो दैट वाज द रोल डिफाइन कि मैं वहां पर आता था 8 ओवरों के बाद, 10 ओवरों के बाद, और उसको पुराना बॉल करना है। So that was totally different from what I'm doing now. I'm enjoying it, और I think it's more comfortable bowling with the new ball because वो जब थोड़ा सा स्विंग होता है और वो थोड़ा सा इजी है करना मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं लास्ट में 2-3 आपसे शॉर्ट क्वेश्चन करना चाहूँगा। एक ये बताइए, आपने मेरा ख्याल है वर्ल्ड के सारे बेस्ट बैट्समैन को बॉलिंग की है, कौन सा ऐसा बैट्समैन आपको लगा वहाँ पर उसको ये जिसको बॉल करना वाकई बड़ा मुश्किल है और इसके पास बहुत ज़्यादा शॉट्स हैं पाकिस्तान में? एबी डिविलियर्स बिल्कुल, मिस्टर 360 भी इसीलिए शायद उन्हें बोला जाता है। और वैसे आप पाकिस्तानी बैट्समैन में से कौन सा ऐसा बैट्समैन और बॉलर लगता है कि बैट्समैन कौन सा ऐसा है जिसको नेट में बॉलिंग करते हैं और वो बड़ा अच्छा खेलता है आपको? देखिए, मुझे लगता है कि बाबर जो है टेक्निकली इज अ वेरी सॉलिड प्लेयर। अच्छा। और टेक्निकल प्लेयर्स जो है वो ज्यादा मुश्किल करते हैं, मुझे उनको बॉलिंग करना ज्यादा मुश्किल होता है। बिल्कुल ठीक है। और वहाँ पे ये पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के थोड़ा फ्यूचर का भी बताते चले कि कैसा लग रहा है, क्योंकि नए लड़के हम देख रहे हैं, 5-6 नए लड़के अभी रिसेंटली 3-4 साल के अंदर आए, बट आते हैं थोड़ा टाइम खेलते हैं गायब हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी फ्यूचर कैसे देख रहे हैं आप फास्ट बॉलिंग के अंदर? नसीम शाह है, हारिस रऊफ है। को जिन लड़कों को हम लेके आते हैं, हम लोगों को उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, कॉन्फिडेंस देनी चाहिए। हम लोग कभी किसी को देख के एक मैच से पिक कर लेते हैं, कभी एक सीरीज से पिक कर लेते हैं, जिस तरह PSL हो जाती है। सो आई थिंक अगर हम किसी को भी लेकर आए पाकिस्तान के सिस्टम में, सो वी शुड गिव हिम अ प्रॉपर गो, क्योंकि हम ये उससे कि उस बेचारे के फेलियर्स जरूर होंगे। बिल्कुल ठीक। ये है कि एक्सपीरियंस इतना पीछे नहीं है, परफॉर्मेंसेस पीछे इतनी नहीं है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतनी नहीं खेली हुई। सो हाउ कम यू कैन, कोई लड़का आएगा और वो आते साथ प्रेशर हैंडल कर लेगा इंटरनेशनल क्रिकेट का। दैट इज वेरी फ्रॉम व्हाट डोमेस्टिक क्रिकेट इज। तो अगर हम किसी को लेके आते हैं और हम उसको खिलाते हैं और हमें लगता है कि वो पाकिस्तान का फ्यूचर है, तो हमें जो है वो उसको बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और उसके साथ खड़े रहना चाहिए। बिल्कुल, ताकि उस बच्चे को कॉन्फिडेंस आए कि यार हाँ, मुझे खेलना ही, मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं और मुझे कुछ करके दिखाना है। ये हम बड़ी जल्दी फैसले ले लेते हैं 2-3 मैचों से कि यार ये अच्छा है या ये बुरा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड आई विश ऑल यंगस्टर वेरी कि अल्लाह ताला उनको कामयाबियां दे ज्यादा से ज्यादा, और जो गए हुए हैं अभी पाकिस्तान के टूर पे भी, अल्लाह ताला उनसे परफॉर्मेंस करवाए और वो पाकिस्तान के लिए बेहतरीन खेल पेश करें।
अच्छा वहाँ भाई, क्लोजिंग में मुझे ये बताइए कि आपने माशाल्लाह बड़े आउटस्टैंडिंग स्पेल किए हैं, कौन सा ऐसा मेमोरेबल स्पेल आपको अपना लगता है कि ये आपके लिए लाइफ टाइम मेमोरेबल रहेगा, या कोई सीरीज ऐसी या टूर्नामेंट ऐसा आपको लगता हो कि ये मेरी मेमोरी का पार्ट बन गया है? 2011 का वर्ल्ड कप का मेरा पहला स्पेल था। दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट स्पेल्स आई हैव एवर बोल्ड। अच्छा, चले जी, वो तो हम सबको माशाल्लाह याद रहेगा। क्लोजिंग नोट पे कोई अपना मैसेज देना चाहें अपने ऑडियंस के व्यूवर्स के लिए, क्योंकि आपके फैंस बहुत ज़्यादा हैं, बड़े क्वेश्चन तो हम करना शुरू करें तो मेरा ख्याल है बड़ी लंबी लिस्ट है, बट कोई भी आप मैसेज देना चाहें अपने फैंस को। नहीं, बस आप सब मेरे लिए दुआ करें, और आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माय 100%, व्हाटएवर आई हैव इन मी आई ऑलवेज ट्राई टू गिव इट अवे। और आप लोगों की दुआएं, आप लोगों की सपोर्ट है, और इसी तरह सपोर्ट करते रहें। वहाँ भाई अब एक और क्वेश्चन लास्ट में फिर पूछना चाहूँगा, आपको क्या लगता है कि वहाब रियाज, जिस तरह आपने अभी खुद कहा कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, तो आपको क्या लगता है कि अभी आप 2 साल 3 साल कितना आप समझते हैं कि वहाब रियाज पाकिस्तान को सर्व कर सकता है या क्रिकेट खेल सकते हैं? देखिए, मुझे अभी भी लगता है 3 से 4 साल की क्रिकेट है मेरे में, जो कि मैं पाकिस्तान के लिए खेल सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन माय फिटनेस एंड माय परफॉर्मेंसेस। नहीं, उसके लिए तो हम दुआ गो आए और हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं आप ये दोबारा से कम बैक करेंगे और पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में एक दफ़ा फिर रिप्रेजेंट करेंगे। इंशाल्लाह आपको दोबारा ज़हमत रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, आपने वहाब रियाज की बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू सुनी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।